भाजपा के साथ नजदीकियों के रिश्तों के बारे में जो बाजार गर्म है, राजनीतिक जो अटकलें लगाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद क्या हरियाणा कांग्रेस में कुछ बदलता हुआ हम देखेंगे। मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भाटिया जी, आप क्या देखते हैं? सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई हैं, वही दोहराया गया है कि चाबुक चलना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। एक्शन होते हुए क्या नजर आएगा, सुरेंद्र भाटिया? ऐसा नवजोत जी, जो चीज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही, जी अगर उसे माना जाए तो ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब को विपक्ष का नेता शायद कांग्रेस पार्टी नहीं बनाने जा रही है और उदय भान जी की भी जगह पे किसी और को लाया जाएगा। पार्टी इसलिए लंबे सोच विचार कर रही है। जी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देख के अपने सारी जो पुरानी रणनीति है, जो पहले उन्होंने केवल हुड्डा साहब पे छोड़ दी थी, उसके स्थान पर उन्हें सामूहिक नेतृत्व लाना चाहिए। और हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी है, इस टीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सारे नेताओं ने बैठ के आपस में बात भी की है और उसके बाद जो नतीजे आएंगे हो सकता है यही आए। जो मेरी व्यक्तिगत सोच तो यही है कि हुड्डा साहब के स्थान पर किसी और को एलओपी बनाया जाएगा और उदय भान जी के स्थान पे किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। दीपक बवरिया के स्थान पे भी कोई नया जो है कांग्रेस का प्रभारी आएगा। कांग्रेस के संगठन भी बनाए जाएंगे और हो सकता है ये इस महीने दिसंबर में हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को भी पता है, वो कांग्रेस पार्टी पे दूसरी जो चोट, जो नगर पालिका और निगम चुनाव, 38 नगर पालिकाओं के निगम के चुनाव होने हैं और उसका जो मेयर चुनाव है जी वो एमएलए के चुनाव के बराबर होता है। बिल्कुल। अगर कांग्रेस पार्टी अब भी नहीं संभली और शहरों में पूरी तरह हार गई अपने अंतर विरोध की तरह, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पहले ही निराश। हतोत्साहित है। जी अच्छा, एक चर्चा और है, क्योंकि आप सिरसा से ही हैं। सिरसा विधायक यानी कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की अचानक भाजपा के नेताओं के साथ करीबियां, भाजपा के साथ नजदीकियां, इस रिश्ते को लेकर कई अटकलें लगाई जाने लगी हैं राजनीतिक गलियारों में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मैं आपकी बात गोकुल से हो रही थी, मैंने जिस दिन गोकुल सेतिया जिस दिन वो कार्यक्रम में 21 को गए थे, बाई चांस मैं 20 को उनके साथ एक कार्यक्रम में, एक शादी समारोह में थे, तो उस दिन मैंने पूछा गोकुल आप कल जाओगे? कहता बिल्कुल जाऊंगा। और वो दो चीजें, इसको आप दो चीजों से समझो। कोई ये कह दे भी गोकुल सेतिया का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जा रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ पे सिरसा का मजबूरी है, सिरसा की मजबूरी ये है भी, जो कांडा ब्रदर्स है, जो गोपाल कांडा और गोविंद कांडा है, वो भारतीय जनता पार्टी का, गोविंद कांडा तो विधिवत हिस्सा जी है जी लेकिन उनकी अपनी पार्टी है। हम्म और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी ये चाहते हैं कि हम उनसे दूरी बनाएं। और गोकुल सेतिया भी ये, उसको भी ये राजनीति जो कर रहा है, पिछले कम से कम 10 सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, चाहे उम्र के वो छोटे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने गोपाल कांडा के मुकाबले लड़ा था, 602 वोटों से हारे थे। आमने सामने रहते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गोकुल गोपाल कांडा को चाचा बोलता है, चाहे उनकी कड़वाहट जितनी मर्जी हो। मैंने अनेक सामाजिक संगठनों, सामाजिक सुरेंद्र भाटिया जी, वो एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में जब रिश्ते कहीं बनते हैं या रिश्तों की बात आती है और राजनीतिक रिश्तों की बात आती है तो संभावनाएं तलाशते हैं, और राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति इससे अछूती नहीं है। आप भी इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, तो इन चीजों से हम इनकार नहीं कर सकते। सुनने में आ रहा है निकाय चुनाव भी एक वजह है जो गोकुल सेतिया की इस तरफ जो झुकाव नजर आ रहा है। हालांकि बात करते हुए कांग्रेस और भाजपा के बीच काफी बैलेंस बनाते हुए उन्होंने अपने जवाब दिए, एक मंझे हुए राजनेता की तरह। लेकिन आपकी नजर में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं, अगर अभी कुछ दिन पहले दिशा की मीटिंग थी जिसमें कुमारी शैलजा थी,
और तीनों विधायक कांग्रेस के थे और दोनों विधायक जो नहीं, इनेलो हम के ये थे। तो कह ही नहीं रहे कि वो कांग्रेस को एक छोड़ चीज रहे मैं हैं। आगे जी आगे की चीज बता रहा हूँ जी आपको, आगे की चीज बता रहा हूँ। वो मीटिंग में होना जरूरी था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनेलो के विधायक कुमारी शैलजा के साथ बैठे थे और कुमारी शैलजा ने बड़े सहज भाव से कहा था ये दोनों विधायक भी हमारे हैं। और ये कुछ सिरसा के पानी में भी है। जब 2007-8 में पीस कमेटी बनाई गई थी, सभी दलों के लोग थे। जब यूनिवर्सिटी का मामला था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के एक प्रवक्ता, 2-3 नेता वो कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उस आंदोलन में थे और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और मैं भी उसमें शामिल था। तो यहाँ पे मिलजुल के कुछ साझे मसलों पे सभी राजनीतिक दल, इवन की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, सभी लोग कुछ साझे मसलों में इकट्ठे होते हैं। और गोकुल सेतिया, मैं शर्तिया रूप से कह सकता हूं, गोकुल सेतिया की ये मुख्यमंत्री के पास जाना, अनिल विज जी के साथ जाना, अनिल विज जी की ग्रीवेंसेस कमेटी में तीनों कांग्रेस के विधायक थे, शीशपाल भी था, भरत सिंह भी थे। ठीक और है। गोकुल सेतिया थोड़ा सा अग्रेसिव है, वो अपने काम लेने के लिए जी और वो कांडा को पीछे करने के लिए ये रणनीति उन्होंने अपना रखी है कि मुख्यमंत्री के का हाँ, तो प्रशंसा अभी करना। अभी जो आपने सुरेंद्र भाटिया जी बोला ना, यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति की संभावनाओं का खेल है। और इसी राजनीति को झुटलाया नहीं जा सकता कि किसी अपने प्रतिद्वंदी को दूर करने के लिए अगर ये नजदीकियां या फिर रिश्ते आगे बढ़ाने पड़े, इसी को तो बैलेंस ऑफ एवरीथिंग देखो, कहा जा रहा है। हर राजनेता अपनी कोशिश करता है। बिल्कुल गोकुल सेतिया सिरसा में अपनी पैठ जमाने के लिए अगर बिल्कुल। मुख्यमंत्री से उसके जी ठीक सद्भावना है, पूर्ण रिश्ते होंगे तो वो अधिकारियों से भी काम ले सकेगा। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था। चलिए, उसका उसका मकसद, क्योंकि वो मैं उस परिवार को 45 साल से भाटिया जी, जानता हूं। मेरा वो सवाल ही नहीं है कि वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि अपनी राजनीतिक मजबूती देने के लिए नए रिश्तों का आगाज भी हो या नजदीकियां बढ़ाई जाए। मैंने नवजोत जी उसकी प्रशंसा बाकायदा अपने एडिटोरियल लिखा भी, ये अच्छी राजनीति है, ठीक राजस्थान में है। इस ढंग से होती है। जी और विधानसभा में ये सभी, जब हुड्डा साहब, अभय सिंह चौटाला और ये जी उस समय मनोहर लाल जी, अब सैनी साहब इकट्ठा लंच करते हैं एक ही जी टेबल ठीक पे। है, माफी तो चाहूंगी ये भाटिया साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, आपको रोकना पड़ रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने